जब भी बारिश होती है घर वालों का मन होता है कि कुछ तीखा और चटपटा बनाया जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बड़ा, जिसे बटाटा बड़ा भी कहा जाता है। और आज मेरा भी मन था कि आज आलू बड़ा बनाकर ही सभी को खिलाया जाए। हमारे यहाँ जिस तरह से आलू बड़े बनाए जाते हैं उसी तरह से मैं आज आलू बड़े बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आलू बड़े बनाना। आलू बड़े बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी साइज के आलू लिए हैं। इन्हें बीच में से काट कर मैंने उबाल लिया है ताकि ये जल्दी से उबल जाए। और इसी के साथ में मैंने मटर को भी उबाल लिया है। अब एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम बेसन डालेंगे। बेसन आप कम या ज्यादा कर सकते हो। आधी चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आधी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच इसमें अजवाइन डालना है और इसे मिला लेना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हम, क्योंकि हम जो मसाला तैयार करेंगे ना स्टफिंग, उसी के अंदर हम सारे मसाले डालेंगे, इसलिए इसके अंदर हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं। अब गैस ऑन करेंगे और उस पर पैन चढ़ाएंगे। पैन के अंदर हम थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, जो छोटी चम्मच होती है ना, वो 2 चम्मच डालेंगे। अब 1 चम्मच जीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालनी है और 1 चम्मच साबुत धनिया डालना है, 1 चम्मच ही राई डालनी है और आधी चम्मच इसमें हींग डालनी है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। यदि आप चाहें तो मिर्ची को चॉप करके भी डाल सकते हो। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके डालना है और चम्मच से इसे चलाते रहना है। मिर्ची पकने के बाद हमें प्याज डालने हैं। हमारे यहाँ प्याज ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हम आलू बड़े के अंदर प्याज ज़रूर डालते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हो। जब प्याज पक जाए तो उबले हुए हमें मटर डालने हैं। मटर को मैंने सुबह ही भिगो कर रख दिया था और आलू के साथ ही मैंने इसे उबाल लिया है। अब हम ड्राई मसाले डालेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। जो स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं वो इस तरह से ड्राई होनी चाहिए। अब हमें आलू डालने हैं। आलू को ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है, बस इसको मसल के डालना है। और थोड़े बहुत मोटे साइज के आलू रह जाए ना तो उन्हें चम्मच से हम दबा लेंगे। इस तरह से हम बड़े की स्टफिंग तैयार करेंगे। बिल्कुल ड्राई है ये, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे। जब भी हम आलू को पैन के अंदर मसल के डालते हैं ना तो आलू हमेशा ठंडे होने चाहिए, क्योंकि ठंडे आलू ही इसके अंदर डाले जाते हैं। और यदि हमने गर्म आलू डाले ना तो वो पानी छोड़ते हैं, फिर हमारी ड्राई स्टफिंग बनकर तैयार नहीं होती है। इस तरह से आप देख रहे हैं जो ये मसाला बना है वो बिल्कुल ड्राई है। आलू बड़े का मसाला इसी तरह का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे और गोल बॉल बना लेंगे। इस तरह से सारे मसाले को गोल गोल करके बॉल शेप में हमें बना लेना है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने छोटी साइज में ही बॉल शेप बनाया है। यदि आपको बड़ी साइज में बनाना हो तो आप बड़ी साइज में भी बना सकते हो। इस तरह से सारे बॉल शेप में बन चुके हैं। अब हमारा घोल भी बढ़िया से सेट हो चुका है। घोल ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हम चुटकी भर मीठा सोडा डाल देंगे। ज़्यादा मीठा सोडा नहीं डालना है, नहीं तो हमारे आलू बड़े फटने लगेंगे। हमें बस चुटकी भर ही डालना है। आप चाहें तो अपनी चुटकी से नाप सकते हो। अब जो बॉल हमने बनाए थे वो इस घोल के अंदर डीप करने हैं और ऑयल के अंदर छोड़ देने हैं। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और ना ही कम गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पे पकाने पर है ना, इसका जो ऊपर का कवर है वो जल जाता है और अंदर से ये सही तरीके से सिक नहीं पाते हैं। इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए। जब हम बड़े डालते हैं ना, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे और बड़े को जब सुनहरा कलर आ जाए और गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। आप देख ही रहे हैं कितने बढ़िया फुले फुले से हमारे बड़े बनकर तैयार हुए हैं। यदि आलू बड़े का मसाला सही तरीके से बनाया जाए और आलू बड़े को सही तरीके से बनाया जाए ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसका जो बेसन का घोल हमने तैयार किया है वो भी उसी तरह से बनना चाहिए, न तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। गाढ़ा बनता है तो वो टेस्टी नहीं लगता है, पतला बनता है तो हमारा जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर नजर आती है। और
जो अंदर की स्टफिंग है वो भी ड्राई होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने बनाई है। यदि स्टफिंग गीली होती है तो उसका जो हम बॉल बनाते हैं ना वो सही तरीके से नहीं बनता है, और जब हम बेसन के अंदर डीप करते हैं तो वह बेसन के अंदर ही घुल जाती है या फिर ऑयल के अंदर फट जाती है। इस वजह से हमें दोनों का ही बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से हमारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं। और ऊपर से अभी इसमें थोड़ी सी हम मिर्ची डाल देंगे। ये मिर्ची तीखी वाली नहीं है, आप घबराएं नहीं। ऊपर से मैंने हरी मिर्ची भी रखी है। इससे हमारे आलू बड़े हैं जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इन्हें देखकर सबका मन बदल जाता है, और इस मौसम में तो सभी का मन करता है कि कुछ तीखा और चटपटा खाया जाए। तो अब आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।